क्या आपको पता है कि हमारे इंडिया में 30% से ज़्यादा चिल्ड्रन कुपोषण के मरीज़ हैं और दूसरी तरफ दिन पे दिन चिल्ड्रन के बीच में ओबेसिटी रेट बढ़ता चला जा रहा है। और ये सारा का सारा जो है क्रेडिट हमारे सो कॉल्ड इंडियन डाइट को, इंडियन फूड को जाता है, जो हमारे बच्चों को खिलाया जा रहा है। अभी कुछ टाइम पहले हमने एक वीडियो देखी थी जिसमें बच्चों का टिफिन चेक किया जा रहा था क्लासरूम के अंदर। आप पहले इस वीडियो को देखो। One by one, what do you get? What is it? Idli. Is it idli? It's chokla. And Pasta. wow. What is it? Pizza. Show me, show me. Wow. Anant, what did you get? Show me. Salmon. Show me. Wow. Rubani, what is it? Noodles. Say noodles. Advik, what is with you? Say muffins. Muffins. Rahmat. Wow. And then Priya. Dokla. Dhokla. Raja. What is it? Pizza. Wow, pizza. What is this? Noodles. Noodles. Wow. इस वीडियो में किसी भी बच्चे के टिफिन के अंदर कोई भी हेल्दी फूड नहीं है, सब के सब बिल्कुल कचरा खाना लेके आए हैं। और आजकल के पेरेंट्स भी जो है अपने बच्चों को बिल्कुल ही वाहियात खाना देते हैं लंच के अंदर, और सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर भी पता नहीं क्या क्या मैगी, चाउमीन ये सब खिला के भेजते हैं, और लंच के अंदर भी इसी तरीके से मैदे से बनी हुई चीज़ें उनको देते हैं लंच में। इवन मेरे घर की भी यही सेम कहानी है। मेरे 2 यंगर सिबलिंग्स है और जो मेरा छोटा वाला सिबलिंग है सबसे, वो कभी भी आलू के पराठे और पनीर की सब्ज़ी ये सब खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। अगर लंच में ऐसा कुछ बन गया, पनीर की सब्ज़ी वगैरह बन गई, तो वो लंच लेकर नहीं जाएगा। उसे चाहिए पास्ता, चाउमीन, मैक्रोनी, ये सब चीज़ें चाहिए, बिस्कुट चाहिए। अब इसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि आजकल हर बच्चा जो है अपने टिफ़िन के अंदर, अपने लंच के अंदर कुछ ऐसे ही खाना लेके आते हैं। चाउमीन लेके आते हैं, मैक्रोनी लेके आते हैं, पास्ता लेके आते हैं ज़्यादातर। तो क्योंकि ये जो है ये इन बच्चों को भी काफ़ी कूल लगता है, ऐसा खाना, ऐसा लंच काफ़ी कूल लगता है कि उसने जो है मैक्रोनी लाया था, वो चाउमीन लाया था, ये मतलब बर्गर लाया था, पिज़्ज़ा लाया था लंच में, तो इन्हें वो खाना काफ़ी कूल लगता है, जिसकी वजह से ये भी ज़िद करते हैं कि हमें भी वही खाना दो, हम रोटी और सब्ज़ी लेके नहीं जाने वाले, हम रोटी पनीर लेके नहीं जाने वाले। तो एक ये भी रीज़न है जिसकी वजह से जो है ये चीज़ें बहुत ज़्यादा धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही हैं और बच्चे जो है बिल्कुल कचरा खाना की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। अब इन खानों से नुकसान ये होगा, जितने भी ये मैदे से बने हुए खाने हैं जैसे कि मैगी, मैक्रोनी और ये पास्ता वगैरह, ये सारे जो होते हैं फूड्स, ये मैदे से बनते हैं या फिर आटे से बनते हैं। तो इनके अंदर सिर्फ मैदा होता है या आटा होता है, इनके अलावा कोई भी न्यूट्रिएंट्स इनके अंदर नहीं होता है। आप खुद ही सोचो कि आप अपने बच्चे को हर खाने के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हो खाली, और उसके अलावा न प्रोटीन दे रहे हो, न विटामिन दे रहे हो, न आयरन रिच फूड दे रहे हो, कुछ भी नहीं, सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स ही उन्हें खिलाए जा रहे हो। तो ये बताओ कि उनकी ग्रोथ, उनकी बॉडी डेवलपमेंट हो पाएगी? बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। इन खानों से सबसे पहली चीज़ इनकी ग्रोथ रुक जाएगी, इनकी हाइट नहीं ग्रो करेगी कभी भी। अगर ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स या सिर्फ एक ही जैसा खाना खाते जा रहे हैं जिसके अंदर बिल्कुल भी प्रोटीन का अमाउंट नहीं है, बिल्कुल भी उस खाने के अंदर प्रोटीन नहीं है, तो इनकी हाइट कभी भी ग्रो नहीं कर पाएगी। ये हमेशा छोटे के छोटे रह जाएंगे। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न है कि हमारा जो इंडिया का एवरेज हाइट है वो दिन पे दिन कम होता जा रहा है, और चाइना का एवरेज हाइट दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वो लोग जो है ये सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं अपने बच्चों के, वो प्रोटीन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने बच्चों को प्रोटीन दे रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन हम लोग के इंडियन फूड के अंदर बिल्कुल भी प्रोटीन होता ही नहीं है। तो बच्चे की मसल ग्रोथ कैसी होगी, बच्चे की मेमोरी पावर कैसे बढ़ेगी अगर उनके फूड के अंदर सिर्फ आप फैट्स दे रहे हो या सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स उन्हें खिला रहे हो? अगर आप उन्हें अच्छा खाना नहीं दोगे, प्रोटीन रिच फूड नहीं दोगे जिसके अंदर सारे विटामिन मिनरल्स ऐड होते हैं, ऐसा एक बैलेंस डाइट नहीं दोगे अपने बच्चों को, तो उनकी कभी भी हाइट नहीं ग्रो करेगी, कभी भी मसल्स नहीं ग्रो करेंगे, कभी भी उनका मेमोरी पावर ग्रो नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, हम लोग ने अपनी इंडियन फूड के बारे में बात कर ली, लेकिन अब हम अपने बच्चों को दे तो दे क्या? तो आप अपने बच्चों को पनीर की सब्जी दो, पराठे दो, चने की सब्जी दो, सोयाबीन की सब्जी दो। और अगर आप लोग नॉन वेजिटेरियन हो तो आप अपने बच्चों को सबसे अच्छा जो है प्रोटीन का सोर्स दे सकते हो, एग दे सकते हो, दूसरा आप चिकन दे सकते हो, अगर आप नॉनवेज कंसीडर करते हो तभी। अब इन सब बातों से मेरा सिर्फ कहने का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि अपने बच्चों के फूड के अंदर, अपने बच्चों के लंच के अंदर, ब्रेकफास्ट के अंदर और डिनर के अंदर सिर्फ इस चीज़ के ऊपर फोकस करो कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन रिच फूड दिया जाए, क्योंकि जो है ये बच्चों की ग्रोइंग एज होती है। 13 से लेकर 19 की जो एज होती है वो ग्रोइंग एज होती है। इस एज के अंदर उनकी बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा होता है, उनकी बॉडी ग्रोथ स्टेज पे होती है। तो इस एज में आपको ज़्यादा
फोकस इस चीज़ पे करना चाहिए कि जितना हो सके उतना प्रोटीन वाले फूड आप उनको दो। जैसे कि एग के अंदर बहुत प्रोटीन होता है, आप रात में उन्हें 1 ग्लास ऑफ मिल्क दो पीने के लिए, उसके अंदर कैल्शियम भी होता है और प्रोटीन भी होता है जो कि ग्रोथ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है। आप उनको पनीर दो, पनीर भी एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का, और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स है उनके अंदर प्रोटीन भी होता है और कैल्शियम भी होता है, तो ये सारे फूड उन्हें दो। और अगर नॉन वेजिटेरियन हो तो बहुत कम खाने में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन आप कंज्यूम कर सकते हो, जैसे कि एग से, चिकन से, मटन से। ये जितने भी नॉनवेज है इनके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, आपको मालूम ही होगा इसके बारे में। तो उन्हें अगर नॉनवेज आप कंसीडर करते हो तो नॉनवेज दो उन्हें सबसे ज़्यादा। और अगर आप उन्हें वही पास्ता, मैक्रोनी, चाउमीन वगैरह ब्रेकफास्ट और लंच के अंदर यही सब खिलाते रहोगे तो उनकी हाइट कभी भी ग्रो नहीं करेगी, जैसा कि अभी हमने बात किया। और मेरी जब ग्रोइंग स्टेज थी तो उस टाइम जो है मैं रोज़ डिनर के अंदर कुछ ऐसा फूड कंज्यूम करता था कंसिस्टेंटली, हर दिन, हर रात मतलब कुछ ऐसा फूड कंज्यूम करता था जिसकी वजह से जो है मेरी हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रो हो गई। मेरी पूरी फैमिली के अंदर सबसे लंबी हाइट मेरी है, क्योंकि मैं उस टाइम उस प्रोटीन रिच फूड को रोज़ डेली बेसिस पे कंज्यूम कर रहा था। तो अगर आप उन्हें प्रोटीन रिच फूड नहीं दोगे तो उनकी हाइट और बॉडी कभी भी ग्रो नहीं करेगी। हो सकता है उनकी पूरी बॉडी के ऊपर सिर्फ फैट ही फैट चढ़ जाए और जो है मसल्स के नाम पे बिल्कुल हो सकता है कि वो जो है स्किनी फैट हो जाए आपके बच्चे। तो अगर आप एक टीनेजर ये वीडियो देख रहे थे तो प्रोटीन वाले फूड को सर्च करो, किस फूड के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है, वो वाले फूड जो है सर्च करके खाना शुरू कर दो। और हो सकता है कि आप बड़े कोई भाई देख रहे हो ये वीडियो, या हो सकता है कोई पेरेंट्स भी देख रहे हो, तो आप अपने छोटे बच्चों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाला खाना दो। आप सर्च करो, आप मालूम करो किस फूड के अंदर ज़्यादा प्रोटीन है, वो खाना उनको दो ज़्यादा से ज़्यादा। और सिर्फ प्रोटीन के ऊपर ही फोकस नहीं होना चाहिए आपका कैल्शियम, विटामिन, आयरन, ये सारी चीज़ें भी फूड के अंदर होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा अमाउंट आपके प्रोटीन का होना चाहिए। बाकी उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। और बाय द वे दिस इज़ रेयर आदिल, और मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हम आपको बाय बोलते हैं। वैसे इस वीडियो के अंदर हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप अपने गट को हेल्दी रख सकते हो, अपने पेट को, डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे आप हेल्दी रख सकते हो। बहुत अच्छे से इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया है, तो आप इस वीडियो पे क्लिक करें और फिर हमारी मुलाकात यहीं होगी।